Good morning, Kamini. Good morning, everyone. Good morning, Sandhya. Good morning, Sana. सना, आप क्यों नहीं आ रहे थे? कहाँ थे? तबीयत खराब थी? गुड मॉर्निंग, साक्षी. गुड मॉर्निंग, अखिला. गुड मॉर्निंग, संजना. गुड मॉर्निंग, दीक्षा. चलो फिर स्टार्ट करते हैं आगे. वैष्णवी, आपने टेस्ट दिया था? गुड मॉर्निंग, स्नेहा. ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं. तो एक टर्म समझ लेते हैं जिसे हम इम्पल्स कहते हैं, कि वो क्या होता है. ठीक है. तो कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं कि इम्पल्स जो है वो क्या चीज होती है. ठीक है. तो इम्पल्स का मतलब होता है कि एक काफी बड़े मैग्नीट्यूड का फोर्स अगर विद इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आप अगर कहीं पर अप्लाई कर रहे हो, तो उसको हम इम्पल्स का नाम देते हैं. ठीक है. तो इसकी जो डेफिनेशन है वो है अ लार्ज फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ ऑब्जेक्ट फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम and produces a large change in its momentum. Is called an impulsive force. ठीक है. तो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है I इज इक्वल टू एफ इंटू टी. ठीक है. और यूनिट आप निकाल ही सकते हो, क्या होगी? न्यूटन सेकेंड. ठीक है. तो इम्पल्स का मतलब क्या है कि अगर आप काफी बड़े अमाउंट का एक फोर्स लगा रहे हो किसी भी ऑब्जेक्ट पर, लेकिन उसका जो टाइम इंटरवल है वो काफी कम है,
मतलब बहुत कम देरी के लिए वो फोर्स को आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, इसका जैसे एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि जैसे लोहार होता है, तो जब वो लोहे पर हथौड़ा मारता है, ठीक है, जब वो हैमरिंग करता है, तो हैमरिंग करते टाइम आपने देखा होगा जब हथौड़ा टच करता है किसी भी ऑब्जेक्ट को, और अपना पूरा फोर्स जो है जितना भी उसने अप्लाई करा होता है, जो आपका लोहार होता है, तो वो पूरा का पूरा उस बॉडी में ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन उसका जो टाइम इंटरवल होता है वो काफी कम होता है। तो बहुत छोटे से टाइम में एक बड़ा सा लार्ज फोर्स अगर एक्ट कर रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो उसे हम इम्पल्स कहते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है, ये काफी बड़ा चेंज लेके आता है किसी भी बॉडी के मोमेंटम में। ठीक है, अब मोमेंटम में कैसे चेंज लाएगा, भाई देखो क्या है कि फोर्स लगा है, ठीक है, तो आपको ये पता है कि भाई अगर किसी भी चीज के ऊपर आपने फोर्स अप्लाई किया है, और फोर्स जो है आपका किसके प्रोपोर्शनल होता है, डीपी बाई डी टी, या फिर आप बोल सकते हैं यहाँ पर डेल पी बाई डेल टी, यानी कि चेंज इन मोमेंटम लेके आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो जितना ज्यादा फोर्स आप लगाओगे उतना ज्यादा उसके मोमेंटम में चेंज आएगा, क्योंकि फोर्स लगाने से हो क्या रहा है, बॉडी में एक्सेलरेशन आएगा। भले ही टाइम इंटरवल काफी छोटा है, लेकिन उस टाइम इंटरवल में आपका एक्सेलरेशन जरूर डेवलप होगा। ठीक है, क्योंकि आप किसी भी चीज को मान लो हथौड़े से पीट रहे हो, अगर कोई अगर लोहे की चीज है, कोई पत्ती है, तो उस पे जब आप फोर्स लगाओगे तो वो बहुत तेजी से हिलता है उस टाइम पे। तो वो जो हिल रहा है मतलब उसमें थोड़ी देर के लिए, बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए एक्सेलरेशन आया। और एक्सेलरेशन अगर आया है, मतलब फोर्स आपने लगाया है, और इसी वजह से आपका वहां पर मोमेंटम क्या चेंज हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन से क्या होगा, वेलोसिटी में चेंज आएगा। तो इनिशियली मान लो उसकी वेलोसिटी जीरो थी, रेस्ट पे था, अचानक से फोर्स लगाया, एक्सेलरेशन आया उस बॉडी में, एक्सेलरेशन की वजह से वेलोसिटी आई, वेलोसिटी की वजह से फाइनल मोमेंटम एम वी हो गया मान लो। तो फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि एम वी माइनस एम यू जब आप निकालोगे, तो मोमेंटम में आपका काफी बड़ा चेंज आएगा, क्योंकि वेलोसिटी उस टाइम की काफी ज्यादा बड़ी होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन काफी ज्यादा हैवी है। ठीक है, तो ये होता है इम्पल्स का मतलब। ठीक है, ये हो गया। तो ये सभी को समझ आ गया इम्पल्स, किसी को कुछ डाउट है इसमें? नो सर। न्यूज। वैष्णवी आपने टेस्ट दिया था अभी जो हुआ था, परसों हुआ था आई थिंक, जी सर। दिया था? हाँ दिया था। कितने मार्क्स थे? सर मेरे मार्क्स 7 थे। 7? अच्छा। सर उसमें से मुझे बहुत क्वेश्चन आ भी नहीं रहा था, रॉन्ग भी हो गया। तो जब मैंने अभी डिस्कस करे हैं कल क्वेश्चंस, तो कल क्यों नहीं आए? सर मुझे पूछना था लेकिन कल मैं क्लास ही नहीं ली। हाँ, तो फिर कौन लेगा? आप अब किसी और को भेज दिया करो ना अपनी जगह। भैया आप बिजी रहते तो किसी और को भेज दिया करो, क्या कर सकते हैं? नहीं। भाई आप रिकॉर्डिंग ही तो देखते हो, यही तो कह रहे थे आप कुछ दिन पहले। जी सर, उसमें डाउट भी आता है, पूछ नहीं पाते। नहीं तो सुबह क्लास क्यों नहीं लेते हो आप? सर अब डेली लेंगे। तो अभी तक क्यों नहीं ले रहे थे? सर सुबह में टाइम नहीं हो पाता था, क्लास तो तब तक चली जाती थी। टाइम नहीं हो। नहीं, सुबह क्या काम करते हो? सर कुछ नहीं, देर हो जाता है उठने में। ठीक है फिर, इस तो मतलब इसमें मेरी गलती है ना? नहीं सर, इसमें मेरी गलती है, हम डेली क्लास लेंगे अब। नहीं, मेरा मेरे तो। को घर पे उठाने के लिए आना पड़ेगा कि उठो उठो वैष्णवी क्लास ले लो, टाइम हो चुका है। भाई ये उठना उठना तो पड़ेगा ही खुद से। अब सारी चीजें मैं थोड़ी करवा सकता हूँ, बताओ। अब मैंने तो डाउट क्लास कल रखी हुई थी, मतलब सारे डाउट हमने डिस्कस करे थे, पिछले से पिछले वाले टेस्ट के भी, और मतलब जो भी थे मैंने बोल दिया था कि भाई जिसको डाउट है पूछ लो। तो भाई ये लाइव क्लास इसीलिए तो हो रही है, और मैंने ये मीडियम इसीलिए बनाया है ताकि आप जो है अपना डाउट पूछ सको मेरे से।
ठीक है, अगर मान लो किसी और तरीके से लाइव क्लासेस हमारी चल रही होती ना, जैसे कि ऐप वगैरह पे, तो आपको जो ये फैसिलिटी मिल रही है ना डाउट पूछने की, वो आप शायद नहीं ले पाते। ठीक है, अब मान लो आप किसी ऐप पर अगर क्लास लेते हो, तो वहां ज्यादा से ज्यादा आप क्या कर पाते हो डाउट पूछने के लिए? मैसेज लिख देते हो। तो जब आपको यहाँ जी फैसिलिटी मिल रही है तो भाई क्लास लेने आया करो ना। जी सर। सर मैंने क्वेश्चन देखा था जो कल आपने डाउट डिस्कशन किया था। फिर तो आगे समझ। सर उसमें मुझे भी पूछना था बहुत कुछ, लेकिन वो सेशन चला गया था, तो मैंने कहा कि अब जब नेक्स्ट टाइम होगा तब पूछूंगी। अब जब नेक्स्ट टाइम डाउट सेशन होगा तब पूछ लेना, ठीक है? तब तक अपने डाउट्स को नोट करके रखो। जी ठीक है, सर। अब जब मैं किसी संडे वगैरह को, जब मैं सिर्फ और सिर्फ डाउट क्लास लूंगा तब पूछ लेना। ठीक है ना? जी हाँ, जी और सर। अब रेगुलर रहना। अब घर पे ना उठाना जी आना पड़े मेरे को। जी सर। चलो, तो ये हो गया इम्पल्स के बारे में। उसके बाद नेक्स्ट जो यहाँ पर टॉपिक है वो है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, तो अभी हम जो यहाँ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ रहे हैं वो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। ठीक है, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम का भी होता है, और एंगुलर मोमेंटम आपको पता है कब आता है? जब आपका सर्कुलर मोशन हो या फिर रोटेशनल मोशन हो। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कि हर किसी कंजर्वेशन लॉ का रहता है, वो ये है कि द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ एन इंटरेक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। ठीक है, इसका मतलब क्या है? देखो, जैसे सबसे अच्छा जो इसको समझने का एग्जांपल रहता है वो आपका गन बुलेट सिस्टम रहता है। तो जैसे मान लो आपने एक बुलेट को फायर किया, और यहाँ पर जो फोर्स लग रहा है बुलेट पर गन की वजह से, वो मान लो एफ हो गया। तो बुलेट पर जो गन की वजह से फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा? माइनस एफ लगेगा, मतलब दोनों अपोजिट हो जाएंगे एज पर थर्ड लॉ। ठीक है, और अगर हम इसमें क्या कर लेते हैं, कोई भी टाइम इंटरवल ले लेते हैं डेल्टा टी, तो हम मोमेंटम को यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे फोर्स और टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये जो मोमेंटम है ये आपका कंजर्व्ड रहेगा। कंजर्व्ड रहने का मतलब है कि भाई जो टोटल मोमेंटम अगर इनिशियली कुछ भी आपका था, ठीक है, वही मोमेंटम लास्ट में भी रहेगा। मतलब जब आप गन फायर कर दोगे उसके बाद भी वही रहेगा, और गन फायर करने से पहले वो भी उतना ही रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप का कुछ यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आपका होता है। ठीक है, तो इसे चलो समझ ही लेते हैं इस एग्जांपल से जो गन बुलेट का एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, तो लाइक ये एक बुलेट है एंड ये एक गन है। तो यहाँ पर आपको समझना क्या है कि इफ द फोर्स ऑन द बुलेट बाय द गन इज एफ, तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो एफ लग रहा है। मतलब जब आपने ट्रिगर प्रेस किया तो जो बुलेट बाहर निकलेगी, तो बुलेट पर जो फोर्स लगा जिस वजह से वो बाहर निकली, वो एफ लगेगा। एंड उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पर ऑपोजिट जो रिएक्शन फोर्स आएगा बुलेट की वजह से गन के ऊपर, वो माइनस एफ आएगा। आप इसको ये समझ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज तो आपको पहले से भी पता है, ये एज पर थर्ड लॉ है। तो थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है कि भाई जितना फोर्स आपने किसी ऑब्जेक्ट पे लगाया तो ऑब्जेक्ट भी आपको उतना ही फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट अमाउंट में देगा। तो एफ फोर्स आपने ले लिया कि भाई ये बुलेट पे लग रहा है जब आपने ट्रिगर को प्रेस किया, एंड बुलेट जो है फिर गन पे जो फोर्स लगाएगी वो आपका माइनस एफ हो गया। ठीक है, और आपने क्या करा, डेल्टा टी टाइम इंटरवल माना है ये सब काम होने में। मतलब आपने फायर किया उसके बाद बुलेट निकली, तो ये सब चीजें हुई डेल्टा टी टाइम में। ठीक है, तो द टू फोर्सेस एक्ट फॉर अ कॉमन इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। तो अब सेकंड लॉ का हम यूज करेंगे, बिकॉज सेकंड लॉ से हमें पता है कि मोमेंटम और फोर्स और टाइम टाइम इंटरवल में, इन तीनों में हमें रिलेशन मिलता है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, अगर हम मान लो बुलेट का यहाँ पर वो निकालते हैं, ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ अगर हम यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम निकालने हैं किसमें, पहले बुलेट में। चेंज इन मोमेंटम पहला हम लिख लेते हैं यहाँ पर इन बुलेट। तो बुलेट के केस में यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम होगा वो आपका एफ डेल्टा टी हो जाएगा। अब ये एफ डेल्टा टी कैसे हुआ? बिकॉज फोर्स जो बुलेट पे लगा था वो आपने देखा यहाँ पर क्या था, एफ था। ठीक है, तो यही एफ को आपने डेल्टा टी टाइम इंटरवल से मल्टीप्लाई किया, बिकॉज आपको पता है कि चेंज जो फोर्स होता है वो आपका क्या होता है, डेल्टा पी बाई डेल्टा टी होता है।
तो डेल्टा पी की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो फोर्स को आप डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, सिंस F इज इक्वल टू डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। तो चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम या डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। तो अगर आपको चेंज इन मोमेंटम निकालना है तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी कि F इंटू डेल्टा टी हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका ये आपका बुलेट में होगा, और इसी तरीके से आप इन गन निकाल सकते हो कि गन में जो है आपका यहाँ पर जो चेंज इन मोमेंटम आया वो कितना है, माइनस एफ डेल्टा टी आया है, ठीक है। बस ये सिंपल सा देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, इसमें कुछ है नहीं। अल्टीमेटली जब आप रिजल्ट देखोगे तो बस इसको ऐड करके जीरो के बराबर करा होगा, ठीक है। तो ये बस लिखने का तरीका है, सो दैट कि आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। तो ये आपका बुलेट का हो गया, तो इसे मैं लिख लेता हूँ पी बी के बराबर, और इसे जो है मैं लिख लेता हूँ पी जी के बराबर। तो ये चेंज इन मोमेंटम इन गन, चेंज इन मोमेंटम इन बुलेट, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पर क्या है कि मतलब ये है कि जब आपने बुलेट को फायर कर दिया है तो उस टाइम पे जो मोमेंटम होगा लाइक कुछ इस तरीके से होगा कि जो गन का मोमेंटम है वो नेगेटिव होगा, किसके बराबर, बुलेट के मोमेंटम के बराबर। अब ये चीज भी हमें कैसे मिल रही है, क्योंकि आप देख रहे हो यहाँ पर एक एफ डेल्टा टी है और एक माइनस एफ डेल्टा टी है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर दोनों की क्वांटिटी तो सेम है लेकिन विद नेगेटिव साइन है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो है पीजी इज इक्वल टू माइनस पीबी लिखो या पीबी इज इक्वल टू माइनस पीजी लिखो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहां से आपको जो कंक्लूजन मिलेगा वो क्या मिलेगा कि पीजी प्लस पीबी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है आपका क्या बोलते हैं गन का और बुलेट का, उसका जो सम है यहाँ पर कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो ये जो है कि टोटल मोमेंटम ऑफ द बुलेट और गन सिस्टम इज कंजर्व्ड, यहाँ से ये चीज हमें पता लगी, ठीक है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है वो बेसिकली क्या है, उसका स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ interacting particles is conserved, ठीक है। तो ये इसकी डेफिनेशन है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि भाई देखो आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वो क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है, ठीक है कनिष्का। तो देखो टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम ऑफ इंटरएक्टिंग पार्टिकल इज कंजर्व्ड। देखो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब बेसिकली क्या है, आइसोलेटेड का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो कोई भी आपने सिस्टम ले लिया पार्टिकल्स का, जैसे यहाँ पर हम गन और बुलेट का सिस्टम ले रहे हैं, ठीक है। तो गन और बुलेट का जब आप सिस्टम ले रहे हो तो जितने भी फोर्सेस होंगे वो गन और बुलेट पर जो लग रहे होंगे वो आपस में उन्हीं की वजह से लग रहे होंगे। हम किसी और फोर्स को यहाँ पर कंसिडर नहीं करते, या मान लो कोई और पार्टिकल है या कोई और बॉडी है तो उसके जितने भी फोर्सेस होंगे, उसका जितना भी इफेक्ट होगा वो हम इस सिस्टम में कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, मान लो कि आपने क्या करा कि गन और बुलेट ले लिया एंड उसके पास मान लो कि आपने कुछ मैग्नेट वगैरह रख दी, जिससे मान लो गन के मेटल के ऊपर कुछ फोर्स लग रहा है, वो उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सारे फोर्सेस हम कंसीडर नहीं करते। अगर हम गन और बुलेट का सिस्टम बोल रहे तो हम सिर्फ और सिर्फ गन और बुलेट पर ही फोकस करेंगे, उसके चारों तरफ सराउंडिंग में कुछ भी है तो हम उसको नेग्लिजिबल मानेंगे या हटा देंगे उसको, ठीक है। तो आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब ये होता है ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर लाइक साइंटिफिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो कुछ इस तरीके से है, गन बुलेट सिस्टम का आपने इस तरीके से मान लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरीके से यहाँ पर कोलिजन के बारे में एक एग्जांपल दिया हुआ है कि कोलिजन के टाइम पे भी यहाँ पर क्या होता है, जो कंजर्वेशन है मतलब मोमेंटम का वो एप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से कुछ समझ भी पा रहे हो कि मतलब इसका मतलब क्या है कि मोमेंटम कंजर्व है, बताओ अजय, आप बताओ। सर जैसे जितना वेलोसिटी से जो बुलेट है गया उतना वेलोसिटी गन को भी लगा। हम्म, ठीक है, ठीक है। तो देखो मतलब कुछ ऐसा ही है इसका कि
मतलब नेट रिजल्ट जो है वो आप अगर देखोगे इस सिस्टम के अंदर तो वो आपको लगभग लगभग जीरो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ जैसे आपने देखा कि भाई चेंज इन, ये जो चेंज इन मोमेंटम इन गन है और चेंज इन मोमेंटम इन बुलेट है, इसका सम जो है वो जीरो के बराबर रहेगा। बेसिकली हो क्या रहा है, आप जब इस चीज को अच्छे से समझोगे तो आपको ये दिखाई देगा कि यहाँ पर जो एनर्जी है, मतलब जो मान लो गन की एनर्जी है वो बुलेट को जा रही है, एंड बुलेट इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, उस एनर्जी को वापस से बुलेट में भी, वो गन में भी ट्रांसफर करता है। मतलब जितना फोर्स आपका यहाँ पर बुलेट के ऊपर लगा, बुलेट ने उतना ही फोर्स गन के ऊपर लगाया एंड दोनों ने आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर दिया। मतलब जब बुलेट बाहर निकली वो भी एक झटका लगा के गई गन को, एंड सब कुछ कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर जो मोमेंटम है वो आपका टोटल मोमेंटम जो यहाँ पर रहा जीरो हो गया पूरे सिस्टम का। मतलब वेलोसिटी का जो नेट चेंज था वो कुछ भी यहाँ पर नहीं आया। मतलब जितनी वेलोसिटी बुलेट को मिली उतनी ही गन को भी मिली, मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। और इस वजह से यहाँ पर क्या हुआ, टोटल जो उनका सम हो गया चेंज इन मोमेंटम का वो जीरो हो गया। तो ये लगभग इस चीज का मतलब है कि मोमेंटम जो है वो यहाँ पर आपका कंजर्व रहता है। मतलब यहाँ पर मोमेंटम सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है, एक बॉडी ने दूसरी बॉडी को वेलोसिटी दी, फिर दूसरी बॉडी ने पहली वाली को वापस से वेलोसिटी दे दी और आपस में दोनों कैंसिल हो गए, ठीक है। तो इस चीज का मतलब ये है। और इसी तरीके से यहाँ पर जो है कोलिजन के बारे में एक एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको भी देख लेते हैं। कोलिजन ऑफ टू बॉडीज या बॉल्स मान लेते हैं कि मान लो यहाँ पर दो बॉल हैं एंड उनका कोलिजन हो रहा है। कोलिजन का मतलब होता है टकराना, ठीक है। तो यहाँ पर कंसीडर हम क्या कर रहे हैं, और इसको लॉ ऑफ कंजर्वेशन से ही हम देखेंगे कि इसमें होता क्या है, कि इसमें जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है नहीं रहता है, ठीक है। तो हमने क्या करा है कि हमने दो बॉडीज को माना है, या दो बॉल्स आप मान लो, ठीक है। और इनका जो इनिशियल मोमेंटम है वो आपने इसको ए बॉल ले लिया, इसको बी ले लिया, ठीक है। और ये बॉडीज हो सकती है, बॉल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इनिशियल जो मोमेंटम आपने इनका कंसीडर किया वो पी ए और पी बी किया। पी ए का मतलब अगर ए की कोई इनिशियल वेलोसिटी अगर मान लो रेस्ट पर भी है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, और बी भी अगर रेस्ट पे है तो बी की भी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और मान लो अगर इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ है तो एम यू मतलब एम ए यू, मतलब मास अगर एम ए है इसका तो एम ए यू हो जाएगा इनिशियल मोमेंटम, और यहाँ पर क्या हो जाएगा पी बी का एम बी यू हो जाएगा। मतलब मास जो है बॉल बी का या बॉडी बी का तो वो एम बी है, तो उसको यू से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो उसका इनिशियल मोमेंटम हो गया, ठीक है। अब इनिशियल मोमेंटम यहाँ पर जो है वो आपका इतना है, और उसके बाद क्या होता है यहाँ पर, इसके बाद कोलिजन होता है, ठीक है। मतलब ये क्या हो रहा है, ये बॉडी अभी क्या हो रही है, एक दूसरे के पास आ रही है, पास आने के बाद यहाँ पर टकराएंगी, मान लो कुछ इस तरीके से यहाँ पर कंडीशन बनी, और टकराने के बाद इनके मोमेंटम में कुछ ना कुछ और चेंज आएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, टकराने के बाद ये क्या होंगी, थोड़ा सा दूर जाएंगी, और दूर जाने के बाद मान लो सिचुएशन अब कुछ ऐसे बन जाती है, ये ए रहा ये बी रहा, ये इधर की तरफ जा रही है ये इधर की तरफ जा रही है। पहले क्या हो रहा था, बॉडीज आपस में पास आ रही थी टकराने के लिए, फिर यहाँ पर एक्चुअली में कोलिजन हुआ, ये कोलिजन का टाइम है, ये बिफोर कोलिजन है, और ये वाला आफ्टर कोलिजन है। तो कोलिजन के टाइम पे बेसिकली मोमेंटम यहाँ पर चेंज होता है, ठीक है। जैसे अभी आपने गन बुलेट वाले सिस्टम में देखा, तो गन जब फायर करते हैं हम, बुलेट जब फायर करेंगे गन से, तो जब बुलेट स्ट्राइक करके मतलब पीछे की तरफ स्ट्राइक करके बाहर तेजी से निकलेगी तो वो वाला मोमेंट होता है कोलिजन का, और कोलिजन के बाद आपने देखा मोमेंटम वापस से चेंज हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या है, मान लो फाइनल मोमेंटम जो है मैंने इसको पी ए डैश मान लिया है, और इसके फाइनल मोमेंटम को पी बी डैश मान लिया। तो अब अगर मान लो इनकी फाइनल वेलोसिटी कुछ भी है, इसकी मान लो ए वाले की वी ए है और बी वाले की वी बी है, तो एम ए वी ए फाइनल इसका मोमेंटम हो जाएगा ए का, और बी का क्या हो जाएगा एम बी वी बी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने फाइनल मोमेंटम यहाँ पर कंसिडर कर लिया। अब उसके बाद जो है, अब मान लो यहाँ पर हम क्या करते हैं, चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए निकालते हैं, मतलब ए के मोमेंटम में कितना चेंज आया, क्योंकि ये जो आपका मोमेंटम है ये पी ए डैश और ए पी बी डैश ये आपके क्या है, फाइनल मोमेंटम है। और ऊपर वाले जो पी ए और पी बी थे ये आपके इनिशियल मोमेंटम थे इन बॉडी के। और अब हम यह कैलकुलेट करेंगे इनका चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। तो पहले मैं कैलकुलेट करता हूं,
चेंज इन मोमेंटम ऑफ ए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू बी। विद रिस्पेक्ट टू बी मैंने इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पर कोलिजन जो है वो बी ने करा है, तो बी की वजह से ए के मोमेंटम में चेंज आया है, ठीक है। तो इसको जो है मैं कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ कि पी ए डैश माइनस पी ए, ये मेरा चेंज इन मोमेंटम हो गया, ये वाला आपका फाइनल मोमेंटम था, ये वाला आपका इनिशियल मोमेंटम था। तो इसकी जो वैल्यू होगी वो बेसिकली क्या होगी, एफ ए बी इंटू डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टाइम इंटरवल मान रहा हूं मैं कोलिजन का, जिसमें मोमेंटम ही चेंज हो रहा है, ठीक है, और एफ ए बी क्या है, जो फोर्स ए पर लग रहा है ड्यू टू बी, ये एफ ए बी का मतलब होता है फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। तो जितना उसके ऊपर फोर्स लगा होगा उसी की वजह से यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम आया। तो पहली चीज ये हो गई। और अगर मान लो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम इन बी अगर मैं निकालना चाहता हूं, ठीक है, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, तो आप क्या कर दोगे, इसका जस्ट ऑपोजिट कर दोगे। तो वो कितना हो जाएगा, बी में मोमेंटम में चेंज कितना है, पीबी डैश माइनस पीबी, और ये आ जाएगा आपका एफ बी ए, यानी कि फोर्स बी बी पर कितना लगा है ए की वजह से, और उसको डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। अब ये चीज कैसे आ रही है, पी इज इक्वल टू एफ इंटू टी, आप पहले से पढ़ चुके हो, एफ इज इक्वल टू क्या आता है, डेल पी बाई डेल टी, तो उसी को हमने यहाँ पर दोबारा से यूज करा है, ठीक है। ये चीज हो गई। और हमें एक एक बात और ये भी पता है कि भाई यहाँ पर जो एफ ए बी है, ऑल्सो एफ ए बी इज इक्वल टू माइनस एफ बी ए, ठीक है। ये किससे पता है हमें, थर्ड लॉ। थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जितना ए पर बी के वजह से फोर्स लग रहा है उतना ही बी पर ए की वजह से भी फोर्स लग रहा होगा, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एफ ए बी इज इक्वल टू, ये चीज हो गई। तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, देखो, अगर आप एफ ए बी यहाँ पर देखोगे, यहां से ये जो इक्वेशन वन मान लो इसे, और ये जो हमने सेकंड लिखी थी इसे आपने इक्वेशन टू मान लिया। तो एफ ए बी की अगर आप यहां से वैल्यू निकालते तो वो आपको क्या मिलेगी, पी ए डैश माइनस पी ए, पी ए डैश माइनस पी ए बाई डेल्टा टी, ठीक है, ये मिलेगी एफ ए बी की वैल्यू। और अगर आप माइनस एफ बी ए की वैल्यू निकालते हो सेकंड वाले इक्वेशन से, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ पी बी डैश माइनस पी बी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। डेल्टा टी आपस में जो है कैंसिल हो गए। एंड उसके बाद यहाँ पर जो आपको क्या मिलेगा, पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी बी डैश माइनस पी बी, ठीक है। अब ये माइनस साइन को मैं ओपन कर लेता हूँ अंदर, तो पी ए डैश माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस पी बी डैश, माइनस माइनस अंदर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, और ये पी बी हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पर ये वाला एक फाइनल मोमेंटम था, ये वाला एक फाइनल मोमेंटम था, तो इसको मैं दोनों को साथ में ले आता हूँ। तो पी ए डैश और प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी बी प्लस ये उधर जाएगा माइनस पी ए, तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको यहाँ से ये जो रिजल्ट मिल रहा है, ये क्या मिल रहा है, जो आपका ये पूरा सिस्टम था, मतलब हमने सिस्टम यहाँ पर किसको कंसीडर किया था, दो बॉडीज का या दो बॉल का, तो जिसमें ए और बी हमारी दो बॉल्स थी या बॉडीज थी, तो उसका पी ए डैश प्लस पी बी डैश का मतलब क्या है, ये चीज क्या है पूरी की पूरी, ये है आपकी फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम किसका, पूरे सिस्टम का। और यहां पर ये जो हमको मिला है वो क्या मिला है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। और ये दोनों आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। तो हमें ये चीज पता चल गया कि भाई बॉडीज ने जब भी आपस में एनर्जी को एक्सचेंज किया या फोर्सेस को एक्सचेंज किया, तो जितना मोमेंटम उनका पहले था उतना ही मोमेंटम बाद में वापस आ गया, ठीक है। तो ये होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये इसका दूसरा एग्जांपल है जो हमने बॉल्स के कोलिजन के सिस्टम से पढ़ लिया। तो आपको बस यहाँ पर सिंपल सी जनरल चीज जो ये याद रखनी है वो ये रखनी है
कि कभी भी कोई भी केस आपको ऐसा मिलता है जहां पे कोलिजन हो रहा हो या जहां पे कुछ इस तरीके के फोर्सेस लग रहे हो कि एक बॉडी अपना फोर्स दूसरे को दे रही हो, या मान लो दूसरा वाला जो बॉडी है वो पहले वाले को अपना फोर्स दे रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि दूसरे की जो वेलोसिटी थी मान लो कम थी पहले, और पहले वाले की जो वेलोसिटी थी वो ज्यादा थी। तो पहले वाला अगर मान लो दूसरे से टकरा रहा है तो वो अपनी वेलोसिटी दूसरे को ट्रांसफर कर देगा और अपनी उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो इस वजह से फाइनल मोमेंटम जो है वो उतना ही आ जाएगा जितना इनिशियल मोमेंटम था। ठीक है, तो ये होता है आपका कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब बताओ ये समझ आ गया, क्या इसमें डाउट है आपको? जो भी पूछना चाहते हो तो पूछ लो। बोलो। एक बार फिर से भाई, पूरा बताना है क्या? देखो, इसमें मैं फिर से ये वाला केस आपको बता दे रहा हूँ। आपने इनिशियल मोमेंटम जो है पीए और पीबी लिया, दो बॉल्स का, ये आपस में एक दूसरे की तरफ आ रही है टकराने के लिए, इनकी कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी है अभी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी है, उसके बाद इनका कोलिजन होता है, आपस में टकराती है, और टकराने के बाद इन दोनों पे फोर्स लगता है आपस में। ए का फोर्स बी पे लगेगा, बी का फोर्स ए पे लगेगा, और वापस से ये दूर चले जाएंगे। आफ्टर कोलिजन ये अपार्ट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगेंगे। उस टाइम पे इनका मोमेंटम जो है मैंने पी ए डैश और पीबी डैश मान लिया फाइनल मोमेंटम। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम ए का पहले कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या होगा, पी ए डैश माइनस पी ए। पी ए डैश क्या है, फाइनल मोमेंटम है ए का, और पी ए क्या है, इनिशियल मोमेंटम है ए का। और ये जो होगा मेरा बराबर होगा किसके, एफ ए बी इंटू डेल्टा टी के, यानी कि फोर्स ए पर कितना लगा है बी की वजह से, मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन टाइम। क्योंकि हमें पता है एफ इजिकल टू क्या होता है, डेल पी बाय डेल टी होता है। तो डेल पी कितना हो जाएगा, ये डेल पी ही तो है बेसिकली। पी ए डैश माने पी ए जो है क्या है, ये डेल पी ए है। तो ये आपका इतना हो जाएगा। उसी तरीके से आप मोमेंटम बी का निकालोगे, चेंज इन मोमेंटम। और तीसरी चीज आपको ये पता है कि भाई ये जो फोर्स है एफ ए बी, वो आपका माइनस एफ बी ए होता है एज पर थर्ड लॉ। तो ये बस आप इक्वल कर दोगे, फर्स्ट इक्वेशन में से एफ ए बी की वैल्यू निकालोगे, सेकेंड इक्वेशन में से एफ एफ बी ए की वैल्यू निकाल लोगे, और इनको बराबर रख दोगे तो डेल टी आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ जाएगा। फिर साइन वगैरह आप अंदर इसको ओपन करोगे, नेगेटिव साइन को, फिर जो आपका फाइनल मोमेंटम है उसको एक तरफ कर लोगे, और इनिशियल मोमेंटम जो था उसको एक तरफ कर लोगे। तो फाइनल इक्वेशन आपके पास ये वाली आ जाएगी। तो इससे हमें ये पता चल गया कि फाइनल मोमेंटम जितना था सिस्टम का वही इनिशियल मोमेंटम है। ठीक है, तो इससे बात ये प्रूव हुई कि इनिशियली जितनी इनकी स्पीड और मास का प्रोडक्ट का सम था। ठीक है, अगर आप इसको और एक्सपेंड करना चाहते हो तो आप कैसे इसको लिख सकते हो वो भी देख लो यहाँ पर। तो पी ए डैश का मतलब है, अगर मान लो मैं फाइनल, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये जो हमने फिगर ड्रॉ किया था, ये ए बॉल है, इसकी मान लो ये जो वेलोसिटी इधर की तरफ जा रही है ये आपकी यू ए है, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी यू बी है। इसका मास एम ए है, इसका मास एम बी है। ठीक है, उसी तरीके से कोलिजन हुआ, कोलिजन के बाद यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ गई, जिस वेलोसिटी से दूसरी तरफ भाग रहा है बॉडी है, इसकी वी ए हो गई, और इसी तरीके से इधर वी बी हो गई। और मास सेम है क्योंकि मास तो कभी चेंज नहीं होगा ना। ठीक है, तो ये एम ए हो गया और ये एम बी हो गया इसका मास। तो अब आप इसको यूज करके यहाँ पर इस इक्वेशन को थोड़ा सा और आगे बढ़ा सकते हो, जिसके बेसिस पर आप एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेते हो। ठीक है, तो पी ए डैश का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, पी ए डैश मतलब फाइनल मोमेंटम ऑफ ए, जो कि आपका एम ए वी ए के बराबर होगा। ठीक है, प्लस पी बी डैश यानी कि फाइनल मोमेंटम ऑफ बी, जो कि एम बी इंटू वी बी होगा, इज इक्वल टू पी बी यानी कि इनिशियल मोमेंटम ऑफ बी, जो कि आपका एम ए यू सॉरी एम बी यू बी होगा। यही तो होगा इनिशियल मोमेंटम बी का, प्लस इनिशियल मोमेंटम ऑफ ए, पी ए जो है वो इनिशियल मोमेंटम है ए का, तो एम ए इंटू यू ए। बस, तो इस इक्वेशन को आप यहां तक भी ले आए। ठीक है, तो कोलिजन के बाद यहाँ पर जो वेलोसिटी का चेंज आता है, अगर आप उसको उसके मास से मल्टीप्लाई करके ऐड करते हो तो वो सेम रहता है। बस कहने का मतलब ये है। ठीक है,
तो ये भी कर लेना याद, क्योंकि इसके बेसिस पे आपका गन बुलेट सिस्टम के बेसिस पे यहाँ पर वो पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। अब पूछा कैसे जाता है यहाँ पे कि गन बुलेट सिस्टम इनिशियली रेस्ट पे थे। अब रेस्ट पे थे तो ये राइट साइड वाली आपकी 0 हो जाएगी। गन बुलेट सिस्टम मान लो आपसे पूछा गया कि इनिशियली रेस्ट पे थे, तो यूबी और यूए क्या हो गया? 0 पे हो गया, 0 हो गई उनकी वैल्यू। तो राइट साइड वाली पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। आपके पास सिर्फ लेफ्ट साइड वाली वैल्यू बचेगी, MAVA प्लस MBVB। अब यहां से ये क्या पूछेंगे कि आपको बोला है कि हमने मान लिया कि यहाँ पर आपको गन की वेलोसिटी दे देंगे, गन की रिकॉइल वेलोसिटी बोलते हैं उसको। रिकॉइल मतलब कि जब बुलेट निकलेगी उसके बाद जो झटका आएगा उसकी वजह से गन की जो वेलोसिटी होगी। तो मान लो यहाँ पर दे देंगे, चलो बुलेट की वेलोसिटी दे देंगे आपको, बुलेट का मास दे देंगे, गन का मास दे देंगे, और पूछेंगे कि गन की रिकॉइल वेलोसिटी कितनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या सभी को क्लियर है? यस सर। वैष्णवी समझ आ गया? वैष्णवी, कामिनी आपको आ गया? जी सर आ गया। वैष्णवी आवाज आ रही है? जी सर। क्या सो गए थे क्या फिर से? नहीं सर। समझ आ गया ये? जी सर, लास्ट में मेरा नेटवर्क चला गया था। अच्छा चलो ठीक है। तो अब चलो मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल एक दे रहा हूँ, जब तक इसको करो अपने ब्रेक में। ठीक है, तो यहाँ पर कंसीडर ऐसे कर लेते हैं, मैं जनरल से ऐसी क्वेश्चन बना के दे दे रहा हूँ कि मान लो आपके पास यहाँ पर एक गन बुलेट सिस्टम है जो कि रेस्ट पर है इनिशियली। ठीक है, और यहां पर जो है मास ऑफ गन आपको दे दिया गया है, मास ऑफ गन इज 750 ग्राम्स। ठीक है, तो 750 ग्राम्स जो है वो आपका मास हो गया गन का। और यहां पर जो है बुलेट की जो वेलोसिटी है वो है आपकी 300 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो 306 कर लेते हैं इसे। 306 किलोमीटर पर आवर है बुलेट की वेलोसिटी। नहीं नहीं रुको, दोबारा से लिख रहा हूँ वेलोसिटी। हाँ ठीक है, 306 ही ठीक है। तो 306 किलोमीटर पर आवर है आपकी बुलेट की वेलोसिटी। और बुलेट का जो मास है, मास ऑफ बुलेट इज 80 ग्राम्स। ठीक है, फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। ठीक है, कर आप लोग हैं मुझे पता है, लेकिन यूनिट वगैरह का थोड़ा ध्यान रख लेना, ऐसा यूनिट में कैसे चेंज करना होता है, सब चीजें सिखा रखी हैं, तो बस ध्यान उसी का रखना है यहाँ पे। तो जल्दी से क्वेश्चन नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है। और 10 मिनट का फिर आपके पास ब्रेक है, 10 मिनट का नहीं 8 मिनट का ब्रेक है, तो 8:20 पे मिलेंगे हम लोग। ठीक है, 8:12 हो रहा है अभी। जल्दी से इसे सॉल्व करो।